और रशियन लोगों की क्या खास बात लगती है आपको? ये रशियन का नहीं बोलूँगा मैं, ये सोवियत कल्चर का, इंक्लूडिंग रशियन। सोवियत लोगों में ये है ना कि बहुत डायरेक्ट होते हैं ये लोग इमोशंस फेक नहीं करते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि आपको मैं पसंद नहीं करता फिर भी हाँ हाँ कर रहा हूँ, नहीं। या फिर होता है ना कि हे हेलो हाउ आर यू ऐसा करके स्माइल करते हैं। वो लोग ऐसे स्माइल नहीं करते। आप बोलोगे हेलो, नहीं करेंगे। मतलब मैं दिल से खुश नहीं हूँ, मैं क्यों स्माइल करूँ? चाटूपना नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो मतलब वो लोग अगर स्माइल करेंगे ना तो जेन्युइनली दे लाइक यू, वो मीन करते हैं उसको। ऐसा नहीं कि बीइंग नाइस। उनको ये लगता है कि मैं स्टूपिड है क्या, ये ऐसे ही हंस रहा है। उनको ये माइंडसेट है। और जैसे अभी इंडियंस को लेके काफी ज्यादा चल रहा है सीन हर कंट्री में, रशिया में भी ऐसा कुछ? रशिया में तो भाई मैं तो गया था वर्ल्ड कप के टाइम, उस टाइम 2 बार। तो उस टाइम वीज़ा फ्री था, जिसके पास मैच टिकट और फैन आईडी था। तो उस टाइम पे सबको वेलकम कर रही थी, तो शायद दिक्कत नहीं किया। पर रशिया का इमिग्रेशन का मैंने भी सुना है बहुत स्टोरी। हाँ भाई, अब आजकल डिपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो। बहुत बहुत डिनाई करती है, बहुत डिनाई करते हैं। अपने लोग करते भी तो है ऐसा हरकत। वॉर भी चल रही है ना भाई, वो भी श्योर नहीं होते किसको आने दें किसको आना है किसको नहीं। फिर यूरोप घुसने का एक गेटवे चाहिए। भाई आप बता रहे थे कि जैसे आप कह रहे थे बहुत डायरेक्ट होते हैं ये लोग, तो ऐसी हमने सुना है लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये वाली कंट्रीज़ के लोग भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, स्पेशली लड़कियाँ। हाँ कि वो आगे से आके आपसे बात करते हैं। हाँ हाँ। तो वो ऐसा होता है कि आगे से आके बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं? नहीं, वो नॉर्मल है। वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप किस माहौल में हैं। आप अगर 2-3 लोगों के साथ है, इंग्लिश बात कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को होता है कि यार, बहुत टाइम होता है ना कि हम माइंड में इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं, पर जब मुंह पे बोलने जाते हैं हम लोग फंबल कर जाते हैं, आता नहीं है। तो बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी होता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि वेयर यू गाइज फ्रॉम, माई इंग्लिश नॉट सो गुड, यू नो। फिर हम लोग बोलते हैं नहीं आप अच्छा बोल रहे हो, यहाँ पे तो अच्छा, तो वो प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। प्रैक्टिस करने बहुत टाइम आ जाते हैं कि हाँ हमने इंग्लिश का कोर्स किया है या मैं इंग्लिश टीचर हूँ, ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे इन कंट्रीज में लोग बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं बोलते क्या? लिथुआनिया, लातविया में काफ़ी हद तक है, ठीक है। आपको दिक्कत होगी यही उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। और अगर आप इनकी कंट्री में इनकी भाषा ना बोल के इंग्लिश बोल रहे हो तो ये गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हमारी भाषा क्यों, हमारी भाषा बोलो। नहीं, वो तो आजकल तो खत्म हो गया। वो सब इंडिया में ही हो रहा है। समवट आजकल समझ भी जाते हैं वो लोग, तुम क्या बोल रहे हो। वो रिप्लाई करेंगे अपने लैंग्वेज में। तो ये चीज फ्रांस में ज्यादा होती है ना कि भाई वहाँ पे ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। फ्रांस के लोग थोड़े रूड है, उनको तो यूरोपियन लोग भी पसंद नहीं करते कि हाँ ये लोग बड़े रूड है। आप इटली, स्पेन, इनको बोलिएगा कि आपका सबसे ख़राब एक्सपीरियंस कहाँ पे रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली फ्रांस ही बोलते हैं कि लोग बड़े रूड है। आप गए वहाँ पे? हाँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक ही था यार, मतलब जितना आप सोचते हो ना। यूरोप में मानता हूँ, मतलब मैं सिटी पर्सन नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नेचर पसंद है, ग्रीन वगैरह ऐसा टाइप होना चाहिए। तो यूरोप में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगा है ना कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद ना आपको हर सिटी, हर कंट्री ऑलमोस्ट सेम लगता है। सिटीज़ तो सेम लगती है। हंगेरी जाओ, चेक रिपब्लिक जाओ, आपको देखिएगा आपको काइंड ऑफ सेम लगता है वो। सिटी लाइफ तो हर जगह ही सिमिलर लगी हमें इनफैक्ट। आर्किटेक्चर भी यूरोप का जो नेबरिंग कंट्रीज है सिमिलर सा है। पर आप कुछ जगह ऑफ बीट बताओ, कोई नेचर वाली जगह अगर कोई देख रहा है। नेचर वाली? हाँ भाई तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया भाई। आर्मेनिया में बहुत अच्छा नेचर है। अच्छा, बहुत कौन सी अच्छा है, सिटी सस्ती में, भी है। कौन सी जगह पे? सस्ती भी है। येरेवान और एक विलेज, येरेवान तो कैपिटल हो गया, और एक विलेज है तातेव करके, वहाँ का एक मोनेस्ट्री है, बहुत फेमस है। तो वहाँ पे आपको या तो टैक्सी हायर करके जाना पड़ेगा या एक बस जाती है, आधा रास्ता बस तक, उसके बाद फिर आपको वहाँ से टैक्सी। पर वहाँ पे वही इंग्लिश का इशू है, पर है बहुत है। पर वो क्या माउंटेन वाला है या फिर वो? हाँ, माउंटेन्स वगैरह ये सब है। फिर आपका जिसको हाइकिंग वगैरह पसंद है उसके लिए है रियूनियन। रियूनियन कहाँ पर? ये मॉरिशस के पास में, ये फ्रेंच टेरिटरी है। अच्छा। ये जगह भाई मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपेंसिव है ये। बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे एक वोल्केनो है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर एक्सपेंसिव बहुत है भाई। मैं अपने रूम पे गया था एयरपोर्ट से एक टैक्सी हायर करके, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती। मैं किसी तरह इसको समझा दिया मेरे को यहाँ जाना है। आधा घंटा का होगा राइड। तो मैं पहुँचा तो बोला कैसे आए, मैंने बोला टैक्सी में। बोला कितना लिया, मैंने बोला 100 यूरो। 100 यूरो लगा लो आज, उस टाइम पे 90,000 होगा, 9,000 होगा। हाँ। बोला सही प्राइस में लेके आया तुमको। बोला यार आधा घंटा में 9,000। आप सब समझ गया भाई, ये जगह तो बड़ी एक्सपेंसिव है, और फ्रेंच टेरिटरी है तो सब लोग फ्रेंच ही बोलते हैं, इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो वो जगह बहुत अच्छा है जिसको नेचर पसंद है। ओके। बीचेस वगैरह बढ़िया है वहाँ पे? बीचेस के लिए तो आपका पास में मॉरिशस ही है। मॉरिशस तो ऑब्वियसली। और मैं मतलब बीचेस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है।
मैं बीचेस में ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं जैसे आपको बोला था, मुझे चीज़ें ऑब्जर्व करनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आप चारों के साथ अगर मैं बीच में जाऊँ या पब में जाऊँ, आप शायद चारों बीच में जाके डांस करो या सर्फिंग करो या पब में जाके डांस करो। मेरा ऐसा है ना कि मैं कुछ एक मॉकटेल वगैरह कुछ लूँगा और मुझे ना कोने होके वो पी के मुझे लोगों को बस इंजॉय करते हुए देखने में वो अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे थोड़ा एनोनिमस होके पसंद है, नोबडी, कि मुझे दुनिया देखना है, दुनिया मुझे देखे, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब भी वैसे कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप वैसे हॉस्टल्स लेते हैं, होटल्स में रहते हो? नहीं, हॉस्टल्स ही, पहले तो होटल्स, क्योंकि नया नया था। कौन सा हॉस्टल आज तक आपको बेस्ट लगा है कि भाई ये इस कंट्री का हॉस्टल एकदम बेस्ट था, बेस्ट माहौल, बेस्ट वाइब, बेस्ट लोग? एक तो लातविया में एक था, क्या नाम था, याद है आपको? फ्लामिंगो हॉस्टल, मुझे याद है। और लातविया बड़ी सस्ती थी, 2018 की बात बोल रहा हूँ, अभी तो अलग होगी, पर बड़ी सस्ती थी। और दूसरा वियतनाम में दानांग कैप्सूल, वो जो पॉड होता है, वो तो भाई बड़ी मतलब इंडियन 400-500 में मिल रही थी। और ऐसा बढ़िया पॉड मैंने आज तक नहीं, मतलब बहुत पॉड में रहा हूँ, उससे ज़्यादा बेटर कहीं नहीं था। और वियतनाम तो ऑब्वियसली गुड वैल्यू फॉर मनी हमारे लिए। तो लातविया वाले में ऐसा क्या था कि आपको बहुत अच्छा लगा वहाँ का माहौल? मतलब जो बेड का अरेंजमेंट था, रूम में ऐसा नहीं थे कि आपके 10 बेड थे, काफ़ी बड़ा रूम था, 4 लोगों की कैपेसिटी, और मैं था वहाँ पे 3 रात, मैं ही एक गेस्ट था। अच्छा, थोड़ा बॉस की तरह रह रहा था, किचन भी मेरा है, बाथरूम भी मेरा है, ठीक है। और हॉस्टल में इसलिए एक और प्रेफर करता हूँ कि मुझे स्मोकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हॉस्टल में रहेगा यार, थोड़ा एक लेजीपन ही आता है। रूम पे है तो भाई एक के बाद एक जलाता रहूँगा मैं, समझ रहे हो, कंटिन्यू पीता रहूँगा। हॉस्टल में मैं कितनी बार जाऊँगा बार बार, तो मेरा थोड़ा कम हो जाता है। और लातविया के लोग कैसे हैं इन जनरल, मिले आप किसी से? मतलब यूरोपियन लोग इन जनरल आपका बहुत नाइस है, बहुत नाइस है, आप उनसे भिड़ो मत, ठीक है। इन जनरल बहुत नाइस है, ठीक है। और पर जैसे आप ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हो, आपने बताया कि भाई लोगों को देखना पसंद करता हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे आसपास, तो कभी किसी कंट्री में ऐसा कुछ हुआ है जो आपने ऐसा कुछ देखा हो और भाई वो याद रह गया हो आपको? ये चीज़ मैं मतलब रशियंस का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। वो मतलब एट फर्स्ट बहुत सीरियस लगेंगे आपको कोई हंसता खेलता रशिया बहुत कम मिलेगा। रशियन हमेशा एकदम स्ट्रेट फेस, ग्रम्पी फेस, ग्रम्पी फेस, ठीक है। पर जब आप एक बार उसके साथ घुल मिल जाओगे ना भाई, उससे क्रेजी बंदा तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, मेरा हॉस्टल में एक था बंदा व्लादिमीर करके, अभी तो जर्मनी में रह रहा है। तो भाई मतलब सुबह में गया तो वो ऑलरेडी रह रहा था, तो मेरे को हाय हेलो बोला। और मैं नॉर्मली भाई जर्नी के बाद मुझे सबसे पहले सोना होता है, और मैं इतना जल्दी किसी के साथ घुलता मिलता नहीं हूँ। तो कोई बंदा मेरे से फर्स्ट इंटरेक्ट करेगा ना, बोला क्या आदमी है यार ये, ठीक है। मैं तो इतना जल्दी ओपन अप नहीं होता हूँ। तो मेरे से इंट्रोडक्शन हो गई, फिर बोलता है शाम को तुम फ्री हो तो हम लोग चलेंगे कहीं, यहाँ पे कुछ है। फिर मैं दोपहर को कहीं निकला, खाना वाना खा के शहर में घूम के अराउंड 7 बजे आया। तो बोल रहा है ब्रो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कहाँ थे तुम? बोला यार मैं तो थोड़ा घूमने लग गया था। फिर बोलता है अच्छा ठीक है चलो। फिर भाई एक पब में ले गया वो, ठीक है, ओपन रूफ था, ठीक है। और ये था कजान शहर में। वो बंदा नहीं होता ना, मेरे को एंट्री नहीं मिलती। आई थिंक मेरा ऐसा कुछ स्पोर्ट्स शू था, वहाँ पे ड्रेस कोड का बड़ा था कि मतलब आपको एकदम फॉर्मल्स होना चाहिए, शूज़ भी एकदम नॉर्मल। तो उसने उनको समझाया, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उसने उनको समझाया कि भाई ये इंडिया से आया है घूमने, तो उनको बड़ा कन्विंस किया। तो भाई वो जो रात थी ना, अलग ही लेवल के हम लोगों ने जो बात की, और दोनों का एड्रेस भी एक जगह है। और भाई मतलब अभी भी हम लोग याद करते हैं वो चीज़। तो मतलब वही आपको मतलब उनके साथ थोड़ा घुलना मिलना पड़ेगा। खुले दिल के हैं। हाँ, थोड़े खुले दिल के हैं। पहले नहीं दिखाते, बाद में खुल जाते। हाँ, बाद में खुल जाते हैं। हाँ, और दूसरा है कि मेरा भाई मेरे को बहुत ऑड लगता है जब कोई बोलता है ना कि तुम्हारा फर्स्ट कंट्री मतलब थाईलैंड, ठीक है, किस सिचुएशन में गया था? मतलब भाई दोस्त का हनीमून था, फैक्ट है। दोस्त के हनीमून पे आप क्या कर रहे थे? वही तो बोल रहा हूँ वो सिचुएशन ऐसा हो गया कि प्रसन्नजीत है मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी हुई थी, उसको हनीमून पे थाईलैंड जाना था। तो उसको पता है भाई ऑब्वियसली मुझे बोलेगा तो मैं थोड़ी जाऊँगा, तो हम लोग कह रहे बेस्ट फ्रेंड। तो उसने भाई मतलब टिकट विकेट सब कर लिया, ठीक है। बोल रहा है अबे हम लोग इतना तारीख को जा रहे हैं, ठीक है, तू भी चल रहा है। बोला पागल है क्या, तुम दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा वहाँ पे? बोलता नहीं मैंने टिकट विकेट सब कर लिया, तुझे जाना पड़ेगा। बोला अबे यार उसको पता ही है अब तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर भाई वही था मेरा पहली बार, और वहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस ये था, हम लोगों ने याट रेंट किया था प्राइवेट,
तो 2015 का बात है, आई थिंक 30,000 में मिल गया था 24 आवर्स के लिए। पूरा लंच डिनर, 2 कैबिन है और एक कैबिन वो जो आपका जो लेडी थी पूरा वो वही कुकिंग कर रही है, वही चला रही है। अलग अलग आइलैंड पे हम लोगों को लेके गई, तो वो एक्सपीरियंस भाई। और रात को मतलब तो आपका मन नहीं करा भाई रात को मैं कूद ही जाऊं बाहर कहीं, मैं क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूं हनीमून का या आपके साथ भी कंपनी थी कोई अलग वहां अपने नहीं 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 भाई ये सब मुझे मत फंसाओ यार, ऐसा आपके कुछ लिए नहीं कुछ था। उन्होंने मैं अपना कैबिन इंतजाम कर दिया वो था। लोग अपने कैबिन में थे वो कुक कर तो रही थी भाई की कंपनी। और हम लोग फोटो शूट में ज्यादा बिजी थे। वो मियाँ बीवी एकदम, मैं काइंड ऑफ फोटोग्राफर बन गया था, तो शायद इसीलिए उससे लेके गया मुझे, ये भी हो सकता है। भाई आपने कितने दिन डिस्टर्ब करा, फिर कितने दिन के लिए आप वहाँ पे थे उनके साथ पूरा ट्रिप? मैं अराउंड 1 हफ्ते थे हम लोग। अच्छा। तो वो पहली बार था, मतलब मुझे पहले से था कि जाऊं जाऊं जाऊं, पर वो पहली बार उसने एक पुश किया ना, उसके बाद मेरे को आदत लगी। उसके बाद मैं दुबई चला गया। अच्छा भाई, मैं आपसे जब ऑफ कैमरा पूछ रहा था आप कौन सी कंट्री सेटल होना चाहोगे इंडिया के अलावा, तो आपने कीनिया का नाम लिया। तो मैं बहुत शॉक हो गया भाई, ऐसा क्या कीनिया है? सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया में आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब बताइए रहने के। पर कीनिया के बारे में बताओ, आपको इतना अच्छा क्यों लगता है, लोगों को क्यों जाना चाहिए घूमने वहाँ पे? हॉस्पिटेबल लोग हैं बहुत, ठीक है। और भाई मेरा ऐसा क्राइम नहीं है वहाँ पे? क्राइम तो भाई मैं शॉर्ट टाइम रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी मैं मूव ऑन करने का सोचूंगा, मैं मूव इन करने का सोचूंगा, तब तो भाई पूरा डीप रिसर्च करके जाऊंगा क्या है। पर ये है कि मतलब वहाँ पे एक रेस्पेक्ट है। आज अगर आप मेरे को ना अमेरिका में भी दोगे या यूके में भी कोई अगर बोलेगा, वहाँ पे अगर दिन रात मुझे सुनना पड़ रहा है यू ब्राउन इंडियन ये वो, भाई मैं नहीं रह सकता ऐसे माहौल में। एक टाइम पे आपके मतलब अंदर खटकेगी वो बात। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, अभी भी हमारी अच्छी रेस्पेक्ट है, इंडियंस की हाँ, रिस्पेक्ट इंडियन की अच्छी रेस्पेक्ट है अभी। और अपॉर्चुनिटीज भी आप बता रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं लोग और क्या क्या स्कोप है वहाँ पे? भाई इतना डीप तो रिसर्च नहीं किया, नहीं, आपको लगा हो, आपने कुछ ऑब्जर्व करा हो? अभी मुझे मूव इन करना होगा तो डेफिनेटली, ठीक है। पर वहाँ पे ये चीज़ है कि मतलब बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग लेते हैं, वहाँ पे इजीली मिलता है और वो बहुत सस्ती है।